शहनवाज आलम और इस वक्त मैं खड़ा हूं कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में, जहां एक तरफ मेरे एक मस्जिद आपको दिखाई देगा तो दूसरी तरफ आपको एक मंदिर दिखाई देगा। ठीक इस मंदिर और मस्जिद के बीच में मैं खड़ा हूं और इस देश भर से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है कोलकाता के खिदिरपुर इलाके से जो आपको चौंका देगी, बिल्कुल हैरान कर देगी। जी हाँ, यहाँ से शांति का पैगाम, अमन का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम कहीं न कहीं देने की कोशिश की जा रही है। जहां देश भर में नफरत की बात की जा रही है, जहां देश भर में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के खिदिरपुर इलाके से इस नफरत को मिटाने की जो है एक मिशन चलाई जा रही है, एक मूवमेंट चलाई जा रही है। रामनवमी का जुलूस कुछ ही देर में इस इलाके से गुजरने वाला है और देखा जा रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ रामनवमी के जुलूस में जो लोग शामिल होंगे उन्हें पानी और जूस पिलाकर उनका स्वागत करेंगे, उन्हें मुबारकबाद देंगे इस रामनवमी के लिए। तो यहाँ मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो काम वो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और क्या उनका मकसद है। भाई, आज जो ये रामनवमी का जुलूस होने वाला है उसके लिए जो आप लोगों ने इंतजाम किया है, कैसे ये सब करते हैं बताइए। देखिए, इस बात की शुरुआत मैं कुछ इस तरह से करूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और हमारा धर्म हमें यही सिखाता है कि इंसानियत सबसे पहले है और इंसानियत के नाते ही हम सब यहाँ खड़े हैं। हमारे हिंदू भाई भी यहाँ खड़े हैं, हमारे मुसलमान भाई भी खड़े हैं, नौजवान भी खड़े हैं, हमारे बूढ़े भी खड़े हैं। उसका मकसद यही है कि हम प्यार बांटते हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम देशवासियों को राम जी के इस शुभ अवसर पर, राम जी के जन्म के इस शुभ अवसर पर मैं देश के तमाम लोगों को, 125 करोड़ देशवासी को मुबारकबाद देता हूं। और मुबारकबाद देने के साथ साथ कहूंगा कि आज हम सबको राम राज्य का मतलब को समझना होगा। एक तरफ कुछ लोग राम राज्य का मतलब दंगा और फसाद को समझाते हैं, मगर राम राज्य का मतलब ये नहीं है, बल्कि राम राज्य का मतलब ये है कि कहीं भी झमेला ना हो, कहीं भी दंगा फसाद ना हो। राम राज्य का मतलब ये होता है कि एक भूखे को खाना खिलाना, एक नंगे को कपड़ा देना, और राम का सिखाया हुआ ये आदर्श है कि इंसानियत मानवता सबसे पहले है। हमें और आपको राम जी के आदर्शों को समझने की जरूरत है, मगर कुछ लोग राम जी के रामचरितमानस पढ़ करके नहीं, बल्कि व्हाट्सएप मानुस पढ़ करके, व्हाट्सएप पर ज्ञान लेकर के धर्म का प्रचार करते हैं। जहां देश में एक तरफ देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की जाती है और साथ ही साथ मंदिर मस्जिद वाली राजनीति की जाती है। अभी मेरे पीछे ही एक मस्जिद है और पास में एक मंदिर है, यहाँ से एक अभी जुलूस भी गुजरा, बहुत ही शांति से और अमन के साथ गुजरा। इसको कैसे देखते हैं? यही हमारा कल्चर है और यही बंगाल की संस्कृति है और यही हमारे देश की संस्कृति है कि जहाँ एक तरफ आप देख रहे होंगे 100 मीटर की भी दूरी पर मस्जिद और मंदिर नहीं है, मगर जब यहाँ से जुलूस जा रहा है, हमारे मस्जिद के तमाम नमाजी जो है बाहर निकाल के खड़े होकर के हमारे हिंदू भाई को गला लगाते हुए, उनको मिठाई और पानी देते हुए उनके रास्ता को पार करा रहे। क्यों? यही तो भाईचारगी है। अगर ईद के मौके में हम हमारे हिंदू भाई के घर जाते हैं, वो हमारे लिए अच्छी अच्छी मिठाई लाते हैं। दिवाली के दिनों में हमारे घर में मिठाई आता है, हमारे हिंदू भाई हमें मिठाई खिलाते हैं। यही तो संस्कृति है देश की, मगर इसे तोड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ कुछ नफरती चिंटू जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, राम के नाम पे राजनीति भी की जाती है, लोग वोट भी मांगते हैं, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? मैंने कहा ना कि हम लोगों को राम जी के आदर्शों को पढ़ना होगा, और राम जी का आदर्श है कि भैया मजहब से दूर। राम जी का आदर्श है कि मजहब के नाम पर लड़ाई से 10 कदम दूर। राम जी का आदर्श है जो भूखा है उसको खाना खिलाओ, जो नंगा है उसको कपड़ा दो, और जो आहिस्ता है उसके बगल में खड़ा होकर के उसको सहीता दो। मगर यहाँ उल्टा ही हो रहा है भाई। मैंने कहा ना, कुछ लोगों को व्हाट्सएप का ज्ञान है। अगर आप सही से रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि राम जी का कैरेक्टर क्या है, राम जी किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारे हैं। मगर राम जी के नाम को लेकर के और लोग राजनीति करते हैं। राम जी के नाम को लेकर के आज धर्म का नाम पर, राम जी का नाम पे वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसे लोग जो राम जी के नाम को लेकर के राजनीति में लाते हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा, ऐसे लोगों को भगाना होगा हमारे घर के पास से। एक आखिरी सवाल ये भी होगा कि राम जी ने महिलाओं की अहमियत को कहीं ना कहीं बताने की बहुत कोशिश की है, अपने मतलब लिटरेचर में, अपने किताबों में उन्होंने बताया है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर में जो देखा गया, पिछले 6 महीने से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कुछ नहीं कहते, लेकिन अभी 2 दिन पहले अमित शाह ये कहते हैं कि अगर इस बार प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनते हैं तो हम मणिपुर में शांति का माहौल लाएंगे। मुझे तो हंसी भी आ रही है इस बात पर
क्योंकि शायद आपकी जो चैनल है द DK और द खबरीलाल, शायद आप लोग सच को दिखा पाए। इससे पहले 15 लाख रुपया 2 करोड़ रोजगार का वादा था। अगर मीडिया ने जो सवाल किया अमित शाह जी से कि आप क्या कहते हैं इस पर, तो उन्होंने कहा था कि ये चुनावी जुमला है। देखिए, मैं आज के दिन कोई राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सब इंसान हैं और जो सच्चा इंसान रहेगा वो इंसानियत की बात करेगा, और जो सच्चा इंसान रहेगा वो झूठ नहीं बोलेगा। भाई ये हमारा मजहब सिखाता है। हमारा मजहब हमें सिखाता है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम लोगों ने सीखा है, उनके हदीस से हम लोगों ने सीखा है कि इंसानियत सबसे बड़ा है। और अगर हम इंसानियत रहेंगे, क्योंकि धर्म हमेशा इंसानियत को दिखता है, कोई भी धर्म को गलत चीज नहीं सिखाता मेरे भाई, हर धर्म इंसानियत सिखाता है। आज यहाँ खड़ा हमारा चिरंजीत घोष, ये एक ब्राह्मण हिंदू है। बगल में खड़ा हमारा ऋतिक राम, जिसके नाम के आगे राम लगा हुआ है। बगल में शुभम कुमार खड़ा है, ये हमारा हिंदू भाई है। मगर शहबाज को अगर रक्त की जरूरत पड़ेगी तो रात के 2 बजे ये अपना रख देंगे। उससे हम ये नहीं देखेंगे कि शहबाज मुसलमान है, या अगर इनको जरूरत पड़े तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, बल्कि ये इंसान है, इसलिए हम अपना रक्त को देंगे। हम इंसानियत का पुजारी है और हमारा धर्म, हमारा जात हमें इंसानियत सिखाया है। जिस तरह से मैंने कहा ना कि राम जी के आदर्शों को पढ़ने की जरूरत है, राम जी के जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। आज मैं तो कहूंगा भाई, जो लोग नफरत चिंटू है, जो लोग व्हाट्सएप का ज्ञान लेते हैं, वो लोग गूगल खोले, आप गूगल में ज्ञान लें। गूगल में अगर आप राम जी के बारे में नाम मारेंगे तो उनके कैरेक्टर के बारे में आएगा। वहां कहा जाएगा कि राम जी ने अपनी जिंदगी में हमेशा प्यार बांटा है, प्यार बांटा है। मगर कुछ लोग माइक पकड़ते हैं, सिर्फ नफरत बांटते हैं। तो क्या ये राम जी का आदर्श है? नहीं मेरे भाई, ये रावण का आदर्श है, और हम राम जी को मानने वाले रावण को नहीं मानते। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ खड़े हैं कुछ लोग जो तिलक लगाए खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी जानेंगे हम कि वो आज के इस रामनवमी के जुलूस को कैसे देखते हैं। बताइए भाई। आप सभी को सबसे पहले मैं ये धन्यवाद जनाता हूँ कि आज महापुरुष पुरुषोत्तम राम का जन्मदिन है। ये एकदम अवसर, ये पावन अवसर है। पावन अवसर में आप सभी को बधाई देते हुए यही कहेंगे कि हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये लेकर के हमको जीना नहीं है। जीना है तो लोग कहते हैं ना कि आपस में बैर नहीं रखना है। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके यहाँ पे रहते हैं। तो मैं आज जैसे यहाँ राम जी का यहाँ से शोभा यात्रा निकला जाएगा, तो यहाँ पे सभी हिंदू भाई, मुसलमान भाई सब मिल करके यहाँ पे पानी का, जूस का हर एक व्यवस्था किया गया है। तो हम लोग सब कोई मिल करके, ये बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता है। तो जिस भाई यहाँ पे आपस में बैर रख रहा है, जो लड़ाने की कोशिश करता है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि वो ये सब ना करे। ये बंगाल है, अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता तो यहाँ आपस में हम लोग एक साथ मिल करके ये सोशल वर्क जो कर रहे हैं हमारे बड़े भाई शहबाज भाई, हर साल की तरह इस साल भी वो अपना योगदान दिए। मैं ईश्वर अल्लाह भगवान पुरुषोत्तम राम से यही आवेदना करेंगे उनके जन्मदिन पर कि हमारे भाई के लिए दुआ यही करेंगे कि हमारे भाई को सही सलामत अच्छा रखे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, एक सवाल आपसे ये करूंगा, क्योंकि आप एक हिंदू धर्म से आपका नाता है, तो राम जी ने क्या मैसेज दिया इंसानियत को लेकर, थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम बोल करके कुछ होता तो रावण का जो भाई था विभीषण को श्री राम जी ने जो गले लगाए थे, राम जी छोड़ दिए थे उनको। राम जी उनको छोड़ दिए थे कि नहीं, रावण का भाई अगर ऐसा सोचता तो रावण के भाई को अपने गले नहीं लगाते विभीषण को। तो राम जी ऐसा एक शख्सियत है, वो तो उनका कोई नाम लेना ही बहुत बड़ा बात है, उनका नाम ले वही बहुत बड़ा बात है। राम जी ऐसा शख्सियत है कि जैसे सवाल भाई बोले, भूखे को खाना देना, जो इंसान के तन पर कपड़े ले उनको कपड़ा देना, जो असहायता है उनको सहायता करना, यही तो राम जी का ये सब आदेश है, जिसको हम लेकर के पालन करते हैं। हम लोग मिल करके, हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सब मिल करके ये जोशो हवास से पूरे उत्सव के साथ रामनवमी मनाते। कुछ दिन पहले यहाँ पे रमजान उन लोग के साथ में मिल करके मनाए। हमारा नाम सचिन है, उन लोग के साथ में रमजान मनाए, ईद मनाए। हम उनके घर में गए, सेवैयां खाए, हर एक तरीके के आइटम वो लोग बनाए, उनके घर में बैठ के खाए।
वैसे ही आज भी राम जी का अवसर पे, राम जी का जन्मभूमि पर हम उन्हें अपने घर से इनवाइट भेजे हैं कि भाईजान आप जरूर मेरे घर पे आना, और हमारे घर के जो भी रुका सुका हो आपको इनवाइट किए हैं, आप यहाँ करके यहाँ पर अपना सहयोग दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या हो भाई? প্রসেনজিৎ ঘোষ। क्या कहेंगे आज की इस रामनवमी के दिन? আজকের এই পূর্ণ দিনে আমি সবাইকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমরা এই আয়োজন করেছি। শুধু আজকের দিন বলে নয়, সেটা ঈদ হোক, কালী পুজো হোক, দিওয়ালি হোক, সব দিনে আমরা এই আয়োজন করে থাকি। শুধু সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ऋतिक राम हुआ। आपका ऋतिक राम नाम है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जरूर। करूंगा कि राम के नाम पर जो डराते हैं दूसरे समुदायों के लोगों को, उनको क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जो डराते और धमकाते हैं राम जी के ऊपर लेकर, जिन्होंने राजनीति बना रखा है हमारे राम जी को, असल में उनको राम जी के मतलब ही नहीं पता है। इसीलिए क्योंकि हमारे उन लोग जो राम जी कर रहे हैं, मारो, दौड़ाओ, डंडा मारो, पत्थर फेंको, ये तो हमारे रामचरितमानस में दूर दूर तक के नहीं है। तो फिर ये कैसे? राम जी के तो हमारे कर्म थे कि वो असहायता के बगल में खड़ा होते थे, भूखा को खाना खिलाते थे, लंगा को कपड़ा पहनाते थे। राम जी के नाम में आज भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे जगह में ट्रस्ट चलते हैं, मगर ये कौन सा राम भक्त आ गया मुझे पता नहीं चल रहा है, जो भगवा पहन ले रहे हैं राम के नाम में, आदमी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। तो आप तमाम देशवासियों से जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, मैं गुजारिश करता हूँ, ये राम वाले लोग से आप डर के रहे, थोड़ा सतर्क रहे, क्योंकि ये राम के नाम में जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ये सब राम जी के आदर्श में नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे खिदिरपुर जी। अच्छा, एक बात और बोलना है, और एक छोटा सा शायरी मैं दे रहा हूँ, हिंदू से नफरत ये कुरान नहीं कहता, रोटी की कोई जात नहीं होती, पानी की कोई धर्म नहीं होती, रोटी की कोई जात नहीं होती, पानी के कोई धर्म नहीं होते, जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ मजलों की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में, धर्म की चश्मा उतार के देख मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान खतरे में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में, जहां एक तरफ मस्जिद तो दूसरी तरफ मंदिर दिखाई दे रही होगी। यहाँ कुछ लोगों से हमने बात की, कुछ हिंदू भाइयों से भी हमने बात की, कुछ मुसलमानों से भी हमने बात की। हिंदू भाइयों ने ये कहा कि जो लोग राम के नाम पर डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसे लोग राम के असली भक्त नहीं होते। जो लोग अमन का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम देते हैं, वही लोग राम जी के असली भक्त होते हैं। तो इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरी लाल को, द डीके को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।